सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुबह के विषय में जाने से पहले प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस दिन को, इस समय को। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बातें करो और हमें शक्ति और सामर्थ दो और समझ सके आपके वचनों को, और पिता परमेश्वर उस पर चले भी। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यस, आइए हम आज के विषय में जाते हैं। यिर्मयाह 9वें अध्याय और 23वीं पंक्ति में बहुत अद्भुत तरीके से, और एक मैं विषय में जाऊंगा, वो विषय ही मैं उसके बारे में बातें करूंगा। और मेरा विषय अब मैं बताता हूं कि जानना और समझना। उसके आगे की पंक्ति में लिखता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर और ज्ञानवान अपने ज्ञान पर, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, वह इस बात पर घमंड करे वह मुझे जानता है और समझता है। यस, परमेश्वर बोल रहा है ये सारी चीज़ें मैं देता हूँ। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, मेरा वो बोलना नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर ठीक अच्छा है, परमेश्वर जिसे को देता है, आशीष देता है, वो अच्छा है। पर परमेश्वर कई बार होता है हम घमंड करने लगते हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि यहाँ पर तुम इस बात पर घमंड करो, तुम मुझे जानते हो, समझते हो। इस बात पर मैं ज़्यादा फोकस दूंगा और इस बात के बारे में ही बात करूंगा। और फिर मैं कहानी में जाता हूँ कि फिर से हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को किस तरह परमेश्वर ने मूसा को चुना और लेकर आ रहा है। राइट, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं उन लोग, कि जिस तरह देखते हैं कि परमेश्वर वो जानता है कि लाल समुंदर से परमेश्वर ने पार किया, आकाश से परमेश्वर ने मन्ना दी, ओके, चट्टान से पानी निकाला परमेश्वर ने, ओके, सिर्फ जानना है। परमेश्वर बोल रहा है ये जानने तक सीमा नहीं है, मुझे समझो, है ना। परमेश्वर बोल रहा है मुझे समझो, मैं कितना प्रेम करता हूँ तुमसे, ओके। इसलिए उस विषय में बार बार परमेश्वर लिखता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ जो तुम लोग दास्तों में थे। क्यों? परमेश्वर कई बार लिखा है उस पंक्तियों में, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बार बार बोलता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर। परमेश्वर बोलना चाहते सिर्फ तुम मुझे जानो ही मत, सिर्फ समझो भी, सिर्फ जानने तक सीमा मत रखो, मुझे समझो भी। हम देखते हैं आगे के हिस्से में भी किस तरह इजरायली लोग चीज़ों को करने लगते हैं और किस तरह फिर से वो अपने मूर्ति पूजा में, फिर से वो अपनी सारी चीज़ों में जाते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है, एक हिस्से में ये भी आया मुझे सच में, मैं जब पढ़ रहा था बाइबल तो एक हिस्से में ऐसा भी आया कि वो लोग फिर से परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर उनका राजा है, वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त करो, ओके। वहां पर इस सच में मुझे ये लग रहा था कि स्वयं परमेश्वर तुम्हारा राजा है और तुम्हें राजा चाहिए। वहां पर उस हिस्से में ऐसा बोलता है कि उस हिस्से में एक मिनट मैं देखता हूं मैं, और शमूएल की किताब में लिखा है कि बोलता है कि वहां पर उस हिस्से में कि शमूएल ये अगर राजा मांग रहे हैं दे दे, परमेश्वर स्वयं बोल रहा। और उस पंक्ति में बहुत खूबसूरत, परमेश्वर मुझे पता नहीं बहुत दुख हो रहा होगा उस समय, और बोल रहा है वो तुझे निकम्मा नहीं समझे, मुझे निकम्मा समझे, ओके। वो तुझे निकम्मा नहीं समझे, मुझे निकम्मा समझे, इसके लिए उनको दे दे, जो वो बोल रहे हैं वो कर दे, पर उनको समझा दे कि फिर से वो एक दास्तव टाइप होंगे, कि फिर से उनको कर देना पड़ेगा, फिर से उनको उनकी राजाओं को बात माननी पड़ेगी। राइट, परमेश्वर इनको दास्तों से छुड़ा रहा है और फिर से इनको दास्तों में जाना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, परमेश्वर को सिर्फ वो जान रहे, समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर के मकसद को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर क्यों उन लोगों को मिस्र से निकाल लेकर आया, क्यों परमेश्वर इतना प्रेम कर रहा है उनसे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो लोग सिर्फ चमत्कार, और बाइबल में लिखा भी है, पर कब तक मैं इनको चमत्कार दिखाते रहूंगा, राइट, ये नहीं समझ पाएंगे लोग, है ना। एक समय भी आया जब हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे, हम फिर से हम मिस्र में जाएंगे।
क्या फिर से तुम दास्तों में जाना चाहते हो? परमेश्वर वहां से तुम्हें छुड़ा रहा है, तुमको तुम्हारे तकलीफों को जानकर मिस्र से छुड़ाया, फिर से तुम वही जाना चाह रहे हो। यस, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर स्वयं राजा है, तुम फिर से बोल रहे हो कि हमारे लिए एक राजा बनाओ, फिर हम उसके साथ रहेंगे और हम उसके अधीन में रहेंगे। अलग मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें क्या हो रहा है, पर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ जान रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे परमेश्वर को। हमारे जीवन में कई बार हम रियली कई बार है किस्सा हो सकती है कि सिर्फ हम जानते हैं, समझ नहीं पाते परमेश्वर को। परमेश्वर यहाँ पर यही बोल रहा है कि ओके, ये सारी चीजें ठीक है, बुद्धि, धन, ये सारी चीजें परमेश्वर सिर्फ जानो ही मत, समझो भी। परमेश्वर बोल रहा है सिर्फ जानने तक मत रखो, राइट। हमें इस दुनिया में हर एक लोग जानते हैं यीशु मसीह को। अगर जब हम आउटरीच करते हैं तो उस समय हम बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम संदेश, राइट। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो उससे बोलता है, कई लोग बोलते हैं, मैंने जब किया था तो बोलता है वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका। वो यस जानते हैं, वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। हम भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देता है, हम जानते हैं कि सारी हमारे जीवन में कार्य करता है परमेश्वर, पर समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर बोल रहा है मुझे समझो, है ना, मुझे समझो, मैं क्यों तुम्हारे लिए इस धरती पर आया, क्यों मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम स्पेशल हो मेरे लिए, है ना। ये चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर ये इसलिए बोलता है कि सिर्फ जानने तक मत रखो, मुझे समझो भी। यस आमीन। इसमें प्रार्थना करते हैं, फिर से प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमें वो बुद्धि दो और समझ दो कि हम सिर्फ समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, समझे भी प्रभु आपको। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।